दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1998 साल की कुछ ऐसी मूवीज की जो क्वालिटी वाइज और एंटरटेनमेंट वाइज तो काफी अच्छी थी बट समहाउ वो बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं थी। बट ये सारी मूवी बहुत ही अच्छी थी एंड अभी भी जब भी इनका टीवी पर टेलीकास्ट होता है इनको डिसेंट टीआरपीज भी मिलती हैं। और इसमें जो पहली मूवी है वो है चाइना गेट, राजकुमार संतोषी साहब की एक अलग टाइप की एक्सपेरिमेंट जहाँ पे उन्होंने 1998 के साल में जिस समय बिना हीरो के कोई मूवी बिकती नहीं थी विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया था और उन्होंने इंडस्ट्री के टॉप कैरेक्टर आर्टिस्ट लाइक ओम पुरी, नसरीन शाह, अमरीश पुरी साहब, डैनी साहब, अंजन श्रीवास्तव, विजय खोटे, टीनू आनंद और नए विलेन के वे में मुकेश तिवारी जी को इंट्रोड्यूस कराया था। काफी उस समय के हिसाब से बोल्ड कॉन्सेप्ट था। फिल्म बहुत ही बढ़िया थी एंड राजकुमार संतोषी साहब की सारी फिल्में ही बहुत अच्छी रहती जो भी उन्होंने बनाई हैं। इनफैक्ट जो उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं भी हुई हैं वो भी बाकी लोगों की मूवी से 10 गुना अच्छी ही रहती हैं। चाइना गेट ऑफ कोर्स राजकुमार संतोषी जी की बाकी जो बड़ी बड़ी मूवीज हैं, चाहे वो घायल हो, दामिनी हो, अंदाज अपना अपना हो, घातक हो, लेजेंड ऑफ भगत सिंह हो, खाकी हो, उतनी बढ़िया तो नहीं है बट डेफिनेटली एक बढ़िया फिल्म तो है और जिसको बॉक्स ऑफिस पे चलना चाहिए था। उन्होंने फिल्म का कमर्शियल वैल्यू को बढ़ाने के लिए उर्मिला जी का एक अच्छा डांस नंबर छम्मा छम्मा भी डाला था जो कि बहुत ही बड़ा हिट हुआ था वो सॉन्ग। लेकिन फिर भी इन चीजों के बावजूद मूवी बहुत ज्यादा चली नहीं थी। बट आज ये सैटेलाइट टेलीविजन पे काफी बड़ी हिट है और जब भी ये मूवी दिखाई जाती है इसको काफी अच्छी टीआरपी मिलती है। और अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखें। और अगर आपने देखी है तो आप जरूर अग्री करेंगे कि ये डेफिनेटली ऐसी मूवी थी जो चलनी चाहिए थी बट चली नहीं थी। सेकंड मूवी है अजीत सजावाल साहब की डायरेक्शन की अरशद वारसी जी की मूवी हीरो हिंदुस्तानी। अरशद वारसी साहब का एक सक्सेसफुल डेब्यू हुआ था फिर तेरे मेरे सपने 1996 एंड ही वाज बीइंग सीन एज अ नेक्स्ट बिग थिंग। और 98 सालों के लिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज उनकी दो मूवी आई थी जिसमें उनको एक प्रॉपर कमर्शियल एक्टर का मतलब टैग मिल सकता था। और हीरो हिंदुस्तानी एक वैसी मूवी थी, एक टिपिकल इंडियन गुड मसाला एंटरटेनर जिसमें सब कुछ था, कॉमेडी, अच्छे गाने, रोमांस। नम्रता शिरोडकर जी भी थी इस मूवी में जिनको लेके भी काफी हाइप था बिकॉज शी वाज फॉर्मर मिस इंडिया। फिल्म के गाने अनु मलिक साहब के थे। हमने ऑलरेडी अपने इस चैनल के एक वीडियो में बात की है कि एक वन ऑफ द अंडररेटेड एल्बम था 1998 का, काफी अच्छे गाने थे इसके अनु मलिक साहब के। बट क्योंकि मूवी बहुत ज्यादा नहीं चली थी तो इसके बारे में बहुत तो बात नहीं करते। मूवी ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं थी बट एक बढ़िया कमर्शियल एंटरटेनर थी जिसको एटलीस्ट मतलब वो सुपर हिट नहीं तो हिट तो होनी ही चाहिए थी। इनफैक्ट मूवी में थोड़ी सी और एनर्जी डाली गई होती तो ये मूवी डेफिनेटली बहुत बड़ी हिट भी साबित हो सकती थी। Then of course Mahesh Bhatt saab's his last directorial debut before he took retirement from direction। ये मूवी को अक्लेम तो बहुत मिला था। अजय देवगन साहब को उनका फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला था, इस मूवी को भी नेशनल अवार्ड मिला था। मूवी की तारीफ बहुत हुई थी, गाने भी बहुत ही बढ़िया थे करीम साहब के, लेकिन मूवी चली नहीं थी। एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस बाय अजय देवगन, पूजा भट्ट एंड नागार्जुन एंड आशुतोष राणा जी। बट प्रोबेबली ये मूवी इसलिए नहीं चली थी बिकॉज मूवी थोड़ी सी काइंड ऑफ थीम थोड़ी सी इमोशनल, ज्यादा ही इमोशनल और डार्क थी। तो उस समय शायद ये मूवी उतने रेजोनेट नहीं की होगी। ऐसे भी जो टाइप की डार्क और इंटेंस फिल्में होती हैं उनका कई बार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं उतना अच्छा जाता है, बट डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट बेटर मूवीज ऑफ महेश भट्ट साहब। उस समय 93 के बाद उनका थोड़ा एक लो फेज चल रहा था बट ही काइंड ऑफ मेड अ कमबैक एंड शोड लाइक यू नो द काइंड ऑफ डायरेक्टर ही इज। डेफिनेटली वन ऑफ अजय देवगन साहब के करियर की हाइलाइट्स। जिस समय वो एक एक्शन स्टार के वे में डब्ड हो चुके थे उस समय उन्होंने इस टाइप की हटके फिल्म की और उसको अच्छे रिजल्ट्स भी मिले इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस। इसके बाद जो सेकंड मूवी उसके बाद जो फोर्थ मूवी है वो भी उसके बॉक्स ऑफिस नहीं के पे नहीं चलने का सेम ही रीजन कहा जा सकता है कि वो मूवी थोड़ी डार्क थी और थोड़ी सी मतलब कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल करती होगी। दैट वाज दुश्मन। काजोल की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस डबल रोल में थी वो एंड आशुतोष राणा साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस टाइप का उन्होंने इसमें विलेनियस रोल निभाया था कोई भी नहीं निभा सकता था उनके उनसे अच्छा। एंड संजय दत्त साहब का एक बहुत ही छोटा स्पेशल अपीयरेंस बट बहुत ही बढ़िया स्पेशल अपीयरेंस था, स्पेशली द सीन जब उनकी एंट्री होती है, मतलब क्लैपिंग वाली सीन थी वो। और उनका जो भी छोटा सा रोल उनको दिया गया उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है, एक ब्लाइंड रिटायर्ड मेजर का। एंड फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे एंड आशुतोष राणा साहब के लिए ही ये मूवी सबसे ज्यादा याद की जाती है जो उनका विलेनियस परफॉर्मेंस है, ऑफ कोर्स काजोल आल्सो। बट आई वुड से कि अगर एक कोई एक्टर इस मूवी को अलग बनाता है और इतनी अच्छी बनाता है तो वो थे आशुतोष राणा। गोकुल पंडित का उनका रोल बहुत ही ज्यादा स्केरी था, उनको स्क्रीन पे देखते ही डर लग जाता था। इसके बाद ही उन्होंने संघर्ष मूवी में भी ऐसी इसी किस्म का रोल किया था बिफोर ही मूव टू साउथ मूवी, अभी उन्होंने वापस कम बैक भी किया है। दुश्मन के भी नहीं चलने का रीजन यही कहा जा सकता है कि
मूवी की जो थीम थी थोड़ी डार्क थी। इसीलिए बहुत सारे फैमिली ऑडियंसेस शायद इसको देखने के लिए नहीं गए होंगे। बट हाँ, जिन्होंने ये मूवी देखी है, सब लोग को ये मूवी बहुत अच्छी लगती है। एंड डेफिनिटली अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखें। एंड अगर आपने देखी है तो ज़रूर इसमें आप एग्री करेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ थी उस साल की। देन देयर वाज़ सनी देओल सलाखे। सनी देओल का इस समय गोल्डन फेज चल रहा था, उनकी 4 बैक टू बैक हिट्स हुई थी। जीत, घातक, बॉर्डर, ज़िद्दी और 98 की जो उनकी मूवीज़ थी ज़ोर और सलाखे, उनसे बहुत उम्मीद थी। ज़ोर तो खुद को तो ख़ैर ख़ास कुछ ओपनिंग भी नहीं मिली थी, सलाखे को ओपनिंग बहुत अच्छी मिली थी एंड लग रहा था ये फ़िल्म चल जाएगी, बट कुछ ख़ास चली नहीं थी। बट फ़िल्म काफ़ी अच्छी थी। एक्चुअली ये गुड्डू धनोआ साहब की उनकी ही फ़िल्म ऐलान जो जिसको हमने डिस्कस भी किया है, जो अक्षय कुमार साहब की फर्स्ट एक्शन हिट थी, उसकी ही कॉपी है, कॉपी नहीं काइंड ऑफ रीमेक बोल सकते हैं, सेम ही काइंड ऑफ स्टोरी है। जो उसमें अक्षय कुमार का रोल था वो यहाँ सनी देओल का है, जो अमरीश पुरी साहब का रोल था वो यहाँ पे अनुपम खेर का है। एंड बाय द वे अमरीश पुरी साहब इस फ़िल्म में भी हैं बट एज़ अ विलेन, बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने, जसपाल राणा करके विलेन बने थे वो। ये मूवी भी एटलीस्ट बहुत बड़ी सनी देओल हिट नहीं तो कम से कम डिसेंट हिट तो होनी चाहिए थी बट हुई नहीं थी। बट नेवरदलेस अ गुड मूवी एंड अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, इट्स अ गुड वन टाइम वॉच।